भैया ये कंठी कोई सामान्य नहीं है, ये तुलसी जी कोई सामान्य नहीं है, ये क्या है? आहा, साक्षात ब्रजांगनाएं कह रही हैं, कच्चित तुलसी कल्याणी, रासपंचाध्यायी में, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाल कुलैर बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युता। यहां तुलसी जी के दो संबोधन कर रही है गोपिया, हे कल्याणी, हे गोविंद चरण कमल प्रिया, ये दो संबोधन है। ध्यान से सुने, कल्याण का तात्पर्य क्या होता है? जीव मात्र का कल्याण करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो तुलसी जी में है। जब तक तुलसी धारण नहीं करता तब तक कल्याण होता। खूब सोना चांदी पहन लो, दुर्लभ है कोहनूर, देखा भी नहीं होगा, हमने तो नहीं देखा, आप लोगों में किसी ने देखा हो तो पता नहीं, पर कोहिनूर का पूरा हार मिल जाए पहनने के लिए ना, तो उसको भी पहन लो, कोई गारंटी नहीं कल्याण की। पर मरते समय तुलसी का एक दाना भी कंठ में होगा तो गारंटी है नरक नहीं जाओगे। एक दाना भी तुलसी का कंठ में जिसके है वो नरक नहीं जाएगा। कितनी महिमा है तुलसी की, ये कल्याणी है, जीव का कल्याण करने वाली है। स्कंद पुराण में, यत् कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसा शुनो विष्टा समम चान्नम जलम च मदिरा समम। जिसके कंठ में तुलसी नहीं है वे मूढ़ मनुष्य हैं, उनके द्वारा छुआ हुआ जल मध्य के तुल्य है, उनके द्वारा छुआ हुआ अन्न श्वान विष्टा के तुल्य है। अब तो हम लोगों के नियम कुछ शिथिल पड़ गए। नहीं महाराज, पुराने संत, हमारे पूज्य श्री खाकशोक वाले महाराज जी, जिसके गले में तुलसी नहीं होती उसके हाथ का छुआ, उसके हाथ के छुए पानी से स्नान भी नहीं करते थे, हम उनके साथ रहे। स्नान के समय तुलसी की बड़ी महिमा है। स्नान काले तु यस्यांगे, व्यास जी करें पद्म पुराण में, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशयः। स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी जिसके शरीर पर है, तुलसी को छूकर जब शरीर पर जल पड़ता है तो सारी धरती के तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी कंठ में है और भोजन करता है तो सिखते सिखते तु लभते बाज मेधि फलम मुने, एक एक अन्न के कण पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है केवल भोजन करने पर। लोग तुलसी नहीं पहनते, कितना खराब लगता है गला तुलसी के। हमको तो खराब लगता, आपको न लगता हो तो आप जाने। तुलसी नहीं पहनते। और बहुत सी तो माताओं ने भी धारणा बना रखी है कि कोई सौभाग्यवती नारी न हो तो भले ही वो ब्रजरज लगा ले और तुलसी पहन ले। ये सौभाग्यवती माताओं को धारण नहीं करना चाहिए। हमने तो आज तक किसी स्मृति में, किसी पुराण में, किसी संतवाणी में पढ़ा नहीं, बाकी आप जाने। हाँ, एक बात अवश्य है, तुलसी धारण करने वाले का खान पान पवित्र होना चाहिए। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को आहार के रूप में तुलसी धारण करने वाला ग्रहण न करे, ये शास्त्र आज्ञा है। तो हम आपसे पूछते हैं, अशुद्ध वस्तु हम खा के अपने चित्त को शुद्ध बनावें और नरक जाने का पक्का निश्चय करें, इसमें फायदा है कि तुलसी धारण करके भगवत प्रसाद सेवन करके भगवान के चरणों में पहुंचे, इसमें फायदा है। किसमें फायदा है? इसलिए भैया हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते बिना संकोच के तुलसी धारण जरूर करो। हमारे वेद में लिखा है, वेद की महाराज जी एक ऋचा है,
उस ऋचा में कहा गया अन्नोहम अन्नादस्त्वम। मुक्तात्मा जीव जो भगवान के निकट जाता है तो वो कहता है, हे प्रभु मैं आपका अन्न हूं, भोग्य हूं, और आप मेरे भोक्ता हैं, अन्नाद हैं। भगवान भोग कब लगाते हैं? हमारे शास्त्रों के अनुसार तुलसी दल पधरा देते हैं तो भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। तुलसी दल छोड़ने से भोग लगता कि नहीं? ऐसे हम सब भगवान के भोग्य हैं। जब संत सद्गुरुदेव आचार्य चरण तुलसी कंठ में विराजमान कर देते हैं तो वो जीव भगवान का भोग्य हो जाता है। फिर भगवान उस जीव के गुण दोष पर विचार नहीं करते, उसे अंगीकार कर लेते हैं। तुलसी अवश्य धारण